गुड आफ्टरनून डियर स्केलाइट्स। मैं आपको पहले कबीर की साखियाँ पढ़ा चुकी हूँ, आपको समझ में भी आई होंगी। अब मैं आपको कबीर के शब्द पढ़ा रही हूँ। कबीर के शब्द में कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि ईश्वर सर्वत्र है। जैसा कि पद नंबर 1 मैं पहले पढ़ती हूँ, फिर इसके बारे में आपको बताती हूँ। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना में देवल ना में मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में, खोजी होए तो तुरते मिली हूँ पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधु, सब श्वासों की श्वास में। इस शब्द से कबीर यह संदेश देना चाहते हैं कि ईश्वर सर्वत्र है, सब जगह है। उसे किसी मंदिर, मस्जिद, तीर्थ स्थान या धार्मिक क्रियाकलापों में नहीं प्राप्त किया जा सकता। कबीर इस बात की पक्की गवाही देते हैं कि यदि मन में परमात्मा के मिलन की प्यास हो तो एक पल की तलाश करने पर ही, एक क्षण ढूंढने पर ही वह ईश्वर आपको अवश्य मिल जाएगा, क्योंकि वह तो सबकी सांसों में ही विद्यमान है, सबकी सांसों में ही बसा हुआ है। तो फिर उसको बाहर ढूंढने से क्या लाभ, वह तो सबके हृदय में ही विराजमान है। कबीर कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे बंदे। हे बंदे, हे मनुष्य या हे मानव या हे प्राणी, तू मुझे कहाँ ढूंढता फिर रहा है। मैं तो तेरे पास में, मैं तो हमेशा तेरे पास ही रहता हूँ, तू मुझे इधर उधर क्यों ढूंढता घूम रहा है। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना तो मैं किसी देवालय में हूँ, देवालय मीन्स मंदिर, और ना ही मैं किसी मस्जिद में रहता हूँ, ना काबे कैलाश में, और ना ही मैं जो मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थान है काबा, वहाँ निवास करता हूँ, ना ही मैं कैलाश पर्वत पर निवास करता हूँ, जहाँ की मानते हैं लोग कि शिव जी का निवास स्थान है, तो मैं वहाँ भी नहीं रहता हूँ। यहाँ यह बात बतानी आपको अच्छा है कि कबीरदास जी निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। वो सगुण उपासना नहीं करते थे, बाह्य आडंबरों के विरोधी थे, धार्मिक आडंबरों को वो नहीं मानते थे। तो ना तो वो मंदिर की पूजा, ना मस्जिद की पूजा, ना कहीं गुरुद्वारे, कहीं नहीं जाते थे, ना ही पढ़े लिखे थे। तो उन्होंने कहा है कि मैं कहीं भी नहीं मिलूँगा। कबीर कहते हैं कि ईश्वर कहता है भक्त से कि ना तो मैं तुम्हें मंदिर में मिलूँगा, ना मस्जिद में मिलूँगा, ना किसी काबे या कैलाश पर्वत पर तुम्हें मिलूँगा। ना तो कौने क्रियाकर्म में, ना ही मैं किसी क्रियाकलाप में मिलूँगा। आप कोई धार्मिक क्रिया करो और समझो कि इसके करने से यज्ञ करो, तप करो, तो मैं किसी ऐसे धार्मिक क्रिया के करने से भी आपको नहीं मिलूँगा। नहीं योग वैराग में, ना ही मैं किसी योग साधना में मिल सकता हूँ, योग साधना से आपको मिल सकता हूँ। खोजी होए तो तुरते मिली हूँ। यदि तुम्हें खोजना है, यदि तुम्हें ढूंढना है, तो तुरंत ही मिल जाऊंगा पल भर की तलाश में। यदि तुम मुझे एक पल भी मन से याद करोगे, मन से मेरा स्मरण करोगे, तो मैं तुम्हें एक पल याद करने पर ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कबीरदास जी कहते हैं, हे सज्जनों सुनो, मैं तो सब श्वासों की श्वास में रहता हूँ, अर्थात मैं तो हर सांस में रहता हूँ। तो मुझे इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो अपने दिल में ही अगर तुम एक बार ध्यान से खोजोगे, एक बार ध्यान से मुझे स्मरण करोगे, याद करोगे, तो मैं तुम्हें वहीं मिल जाऊंगा। यहाँ पर तो तेरे काबे कैलाश, कौने क्रियाकर्म, कहे कबीर सब श्वासों की श्वास, इन वाक्यों में, इन शब्दों में एक ही वर्ण की आवृत्ति होने से बार बार अनुप्रास अलंकार है। यहाँ ईश्वर की सर्वव्यापकता का भाव प्रकट किया गया है। वह
बाह्य और धार्मिक आडंबरों का कबीर ने विरोध किया है। नेक्स्ट, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हिति चित्त की द्वैथूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबधि का भांडा फूटा, जोग जुगति करी संतो बांधी, निर्चु चुबे न पानी, कूड़ कपट काया का निक्स्या, हरि की गति जग जानी, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम कीना। इस शब्द के माध्यम से कबीरदास जी यह बताते हैं कि मनुष्य की आत्मा जब अज्ञान से घिरी होती है तो उसे कैसी कैसी बाधाओं का, कैसी कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसे परेशानियां आकर बांधती हैं, अपने जाल में फांसती हैं, किंतु जब ज्ञान का उदय होता है तो उन सब बाधाओं का विनाश कैसे हो जाता है। तो कबीरदास जी कहते हैं, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, हे सज्जनों ज्ञान की आंधी आ गई है। अर्थात जब तुम्हें ज्ञान हो जाएगा तो भ्रम की टाटी सबे उड़ानी। जो भ्रम का, अज्ञान का जो छप्पर है, टाटी है, टाटी मीन्स छप्पर, तो जो अज्ञान का, अंधकार का जो छप्पर है वह सब उड़ जाएगा। जब ज्ञान की आंधी आएगी तो भ्रम, संशय, शंका, संदेह, इनका छप्पर उड़ जाएगा और माया रहे न बांधी। तब माया भी इस आंधी को रोक नहीं पाएगी। इस ज्ञान की आंधी को माया भी अपने बंधन में नहीं बांध सकती। हिति चित्त की द्वैथूनी गिरानी। जब ज्ञान की आंधी आएगी तो आपके जो हित माने जो आपके स्वार्थ हैं, और चित्त, जो चित्त की आपकी विषय वासनाएं हैं, वो द्वैथूनी गिरानी। द्वै माने दो और थूनी मीन्स खंबे। तो आपके स्वार्थ और विषय वासनाओं के जो दो खंबे जिन्होंने छप्पर को रोक रखा है, उनके खंबे भी गिर जाएंगे और मोह बलिंडा टूटा। मोह का जो बलिंडा है, बलिंडा मीन्स जो छप्पर की मजबूत लकड़ी होती है, जो छप्पर को बांधे रखती है, तो वह मोह का बलिंडा भी टूट जाएगा। अर्थात आपका मोह का भ्रम दूर हो जाएगा जब ज्ञान की आंधी चलेगी, या जब आपके हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा तो भ्रम क्या, छप्पर उड़ जाएगा, माया इसको बांध नहीं सकती है, और जो आपके स्वार्थ और भ्रम हैं, शंकाएं हैं, हृदय की विषय वासनाएं हैं, उसके दोनों खंभे गिर जाएंगे और मोह का बलिंडा भी टूट जाएगा। अर्थात जो छप्पर की मोटी लकड़ी है, मजबूत लकड़ी है, वह भी टूट जाएगी। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबधि का भांडा फूटा। जो तृष्णा यानी कि आपकी जो इच्छाएं हैं, विषय वासनाएं हैं, उनका छप्पर टूट जाएगा, उनका छप्पर उखड़ जाएगा और कुबधि का भांडा फूटा। और जो आपके कुमति रूपी बर्तन हैं, छप्पर में बर्तन भी रखे होंगे, तो आपके जो कुबुद्धि रूपी, जो कुमति रूपी बर्तन हैं, वह भी टूट जाएंगे, भांडे टूट जाएंगे। भांडे मीन्स बर्तन। जोग जुगति करी संतो बांधी। संतों ने, सज्जनों ने बड़ा योग की युक्ति कर, बड़ा योग का उपाय कर इसको छप्पर को बांधा है। निर्चु चुबे न पानी। अब इसमें से थोड़ा सा भी पानी नहीं टपकता है। कूड़ कपट काया का निक्स्या, हरि की गति जब जानी। जब भक्त भगवान के गति को समझ जाता है, जब हरि की गति जब जानी, जब भक्त भगवान के रहस्य को समझ जाता है, भगवान की चाल को, भगवान की गति को, भगवान की बातों को, भगवान के ज्ञान को समझ जाता है, तो कूड़ कपट काया का निक्स्या। तो काया का यानी कि शरीर का जो कपट रूपी कूड़ा है वह सब निकल जाता है। अर्थात सारे छल द्वेष निकल जाते हैं और शरीर निर्मल हो जाता है। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना। आंधी के बाद निश्चित रूप से वर्षा होती है, तो आंधी पीछे जो जल बूठा, जो आंधी के बाद ज्ञान की वर्षा हुई तो उसमें प्रेम हरि जन भीगा। उस प्रेम, उस जल में
भक्त पूरा प्रेम से नहा गया। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम कीना। कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे भानु के उदित होने पर अर्थात सूर्य के निकलने पर तम माने अंधकार, खीना माने खत्म हो जाता है या क्षीण हो जाता है, उसी प्रकार जब आंधी के बाद ज्ञान की वर्षा होती है तो उसमें हरि का भक्त प्रेम में नहा लेता है, उसका सारा अज्ञान दूर हो जाता है और वह वास्तविक प्रेम के प्रकाश से चमकने लगता है। इस पद में कबीर ने बताया है कि अज्ञान का आवरण हटने पर ही ज्ञान का प्रकाश होता है और भक्ति का प्रादुर्भाव होता है या भक्ति उत्पन्न होती है। यहाँ पर यह पाठ समाप्त हो जाता है। अब मैं इस पाठ के क्वेश्चन आंसर का PDF आपको भेजूंगी। आप भी कोशिश करिएगा कि इसके क्वेश्चन के आंसर निकाल सकें या बना सकें। मैं भी आपको PDF सेंड करूंगी। थैंक यू।